अभी तक आपने सुन लिया होगा कि G20 की जो अध्यक्षता है भारत को मिल चुकी है। अगर मैं G20 की बात करूं तो ये जो अभी शिखर सम्मेलन जो हो रहा था वो हो रहा था इंडोनेशिया के बाली जो शहर है उसमें हो रहा था। तो इसमें बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर है वो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अगर मैं पेंडेमिक की बात करूं तो लगातार जब से कोविड 19 चला है उसके बाद से पहली मीटिंग हुई है जिसमें सभी जो वर्ल्ड लीडर हैं एक साथ जुटे हैं। इसके पहले जो ग्लासगो में जुटे थे, लेकिन वो क्या था कि G20 समिट नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो अगर मैं 2020 के बाद बोलूँ तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब दुनिया के सबसे बड़े जो लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, वो एक साथ मिले हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही है ये बात रही है कि जो बाइडेन का इस तरीके से सैल्यूट वाला जो जेस्चर है वो नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। ये बहुत ज़्यादा वायरल न्यूज़ थी और ये वाली जो फ़ोटोज़ है बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, जिसमें पीछे से जो बाइडेन साहब हैं वो पीछे से हाथ मिलाते हुए बड़े थे और नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया था। तो ये जो फ़ोटोज़ हैं बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं और इसमें क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक वीडियो भी इसमें पोस्ट किया है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी, हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। तो इस वाले वीडियो में देखा कि किस तरीके से G20 की समिट है जिसमें जितने भी सभी वर्ल्ड लीडर हैं एक साथ इकट्ठे होकर आए हैं, उन्होंने मीटिंग की है, एक दूसरे के साथ में गेट टुगेदर किया है। अगर मैं G20 मेंबर कंट्रीज़ की बात करूं तो इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। अगर मैं इसमें देशों की बात करूँ तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, इसके बाद आपका फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, इंडिया आएगा, इंडोनेशिया, इटली, इसके बाद जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है, अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूँ वो भी इसमें शामिल है, मैक्सिको शामिल है, रसिया है, सऊदी अरबिया है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, इसके बाद यूरोपियन यूनियन है। अगर मैं इसकी बात करूँ G20 की जो स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1999 को इसकी जो स्थापना है वो की गई थी और ये लगभग, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन 20 देशों के पास दुनिया की लगभग 80 to 85% जो जीडीपी है वो इसमें इंक्लूड होती है और दुनिया का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इसी में शामिल है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से जो नरेंद्र मोदी साहब है वो गए थे, अगर मैं इंडोनेशिया के बाली शहर में, और इस तरीके से उनकी मीटिंग हुई है और नरेंद्र मागची जी ने इस तरीके से फ़ोटो पोस्ट की है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है G20 में शामिल हुए हैं। और इसमें मैं आगे ये बताता चलूँ कि इसमें बहुत सारी, अगर मैं ये बात करूँ तो इसका जो मकसद ये था कि क्लीन एनर्जी में हमें ध्यान देना है कि क्लीन एनर्जी में काम कैसे किया जाए, इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है इसमें काम कैसे किया जाए, और इसमें जो पेंडेमिक के दौर पे जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं उस तरीके से कैसे कैसे काम किया जाए,
क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने इसमें ये बोला है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज या पेंडेमिक है, तो जिस तरीके से हमने आगे बढ़ बढ़ के दूसरे या गरीब देशों का जिस तरीके से हमने साथ दिया है, हम अपने पड़ोसी देशों की ही बात करें तो हमने नेपाल, बांग्लादेश, इन सब देशों को हमने वैक्सीन जो है प्रोवाइड की है कि इन लोगों को भी, जो गरीब देश हैं, यहाँ तक कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों को हमने जो वैक्सीन है प्रोवाइड की हैं। तो ये है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कि जो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ है, और जो अभी जो हुआ है ये मतलब 14 से 16 नवंबर के बीच में ये अभी हुआ है, 3 दिन ये चलता रहा बाली शहर में, जिसमें दुनिया के सभी वर्ल्ड लीडर मिले हैं। इसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से जो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है। इनकी जो पहले मुलाकात हुई वो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में इनकी मुलाकात हुई, और इसमें उन्होंने मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में उन्होंने बात की। इसमें ये होता है कि इसमें ये होना था कि जो सेक्टर्स एंड द ग्रीन इकोनॉमी के सेक्टर में काम करना है हमें, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करना है, फिनटेक के सेक्टर में काम करना है, ट्रेड के बारे में बात करना है, और बहुत सारे जो इसमें हमारे क्या होता है कि जो एक रूट हम बना रहे हैं इंडिया से लेकर जो म्यांमार से होते हुए सिंगापुर तक ये जाएगा, और इसमें जो थाईलैंड भी कवर होता है, तो जो हमारे ट्रेड को लेकर बहुत सारे इसमें बातचीत हुई है। इसमें इसके बाद जो अल्बानिया के साथ में हमारी बातचीत हुई है, अल्बानिया के साथ में हमारी जो इसमें जो एजुकेशन के सेक्टर में किस तरीके से काम किया जाए, इनोवेशन के सेक्टर में किस तरीके से काम किया जाए, इन सब सेक्टर को लेके हमारी चर्चा हुई है। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी के जो अगर मैं चांसलर हैं, जर्मनी के चांसलर के साथ में इसमें बात हुई है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक टाइज़ के बारे में इसमें बात हुई है, और अगर मैं डिफेंस कोलैबोरेशन की बात करूँ तो इसमें इन सब चीज़ों के बारे में इनसे बात हुई है। अगर मैं फ्रांस से बात करूं तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, अगर मैं इमैनुअल मैक्रों की बात करूं तो उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है, और इसमें किस किस क्षेत्र में बात हुई है। डिफेंस के क्षेत्र में इनसे बात होनी ही थी, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में हमारा और जो फ्रांस का है बहुत अच्छा रिलेशनशिप इसमें चल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में हमारा काम चल रहा है, फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में हमारा काम हो रहा है। और अगर मैं इंडिया फ्रांस के अगर टाइज़ की बात करूँ तो इसमें जो ग्लोबल तौर पर जो उभर रहे हैं, अगर खासतौर पर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। फ्रांस और यूके को छोड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो इसको लेके भी है। और हमारी जो सिक्योरिटी है, जिस तरीके से हम डिफेंस की फील्ड में फ्रांस के साथ में काम कर रहे हैं, उसको लेके हमारी बात हुई है। अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली की जो पीएम है उनसे भी प्रधानमंत्री की बात हुई, और हमें डिफेंस, अगर मैं इकोनॉमी के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, कल्चर एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में इनसे बात हुई है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है वो ऋषि सुनाक का फिर नरेंद्र मोदी से मुलाकात जो हुई है, ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा है अगर मैं इसकी बात करूँ तो। और जो ऋषि सुनाक ने एक मतलब इसमें पोस्ट की थे जिसमें लिखा है कि एक मजबूत दोस्ती के नाम से उन्होंने एक क्या हुआ है कि ये एक पोस्ट किया है, अगर मैं ट्वीट की बात करूँ तो। और इस तरीके से क्या हो रहा है कि अभी क्या होता है, ट्रेड को लेके भी हमारी, और अगर मैं यूके की बात करूँ तो इसमें बात हुई है, और आगे जो ट्रेड डील है इसके बारे में भी हो सकता है कि जो अगर मैं FTA है बहुत जल्दी साइन हो जाए। और इसमें जो पीपल टू पीपल टाइज़ की बात है, अगर मैं कॉमर्शियल लिंकेज की बात करूँ तो इसमें भी उनकी बात हुई है, सिक्योरिटी के लेवल में इसमें बात हुई है, और बहुत सारे जो ऋषि सुनाक हैं उनसे नरेंद्र मोदी जी की बात हुई है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या होता है कि अभी जो अभी तक जो अध्यक्षता कर रहा था वो इंडोनेशिया कर रहा था, तो जोको विडोडो ने जो इसका जो हैम्पर है वो नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है। तो अब जो भारत है 2023 की अध्यक्षता सितंबर में करने वाला है, तो इसको लेके है, तो इसमें जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बोला है कि भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न की बढ़ती हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों के साथ जूझ रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से रसिया यूक्रेन वॉर हुई है, और जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर जो शिफ्ट हुआ है उसके तौर पे जो लगातार जो अगर मैं फूड सप्लाई चेन में बाधित हुई है, जिस तरीके से खाने की कीमत में लगातार वृद्धि हुई है, उसको लेके बात हुई है। अगर मैं आगे की बात करूं तो विकास के लिए डेटा भारत की G20 अध्यक्षता की थीम का अभिन्न अंग होगी। इंडोनेशिया में G20 के डिजिटल परिवर्तन सत्र में पीएम मोदी ने ये कहा था। इसमें ये बोला गया है कि समावेशी डिजिटल आर्किटेक्चर से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आएगा। डिजिटल पहचान के आधार पर
460 मिलियन नए बैंक के खाते खोले गए हैं, जिसमें भारत वित्तीय समावेशन में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। हमारे ओपन सोर्स जैसे कोविन प्लेटफॉर्म ने इतिहास की सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान को सफल किया है। अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारे यहाँ पे लगभग 250 करोड़ के आसपास हमारे जो टीकाकरण हमारे यहाँ पे कर दिया गया है। अगले 10 वर्षों में हर व्यक्ति के जीवन में डिजिटल परिवर्तन आएगा, और जिस तरीके से हम 4G 5G जिस तरीके से और लगातार हम फाइबर में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम छोटे छोटे उद्योगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी जी ने इसमें चर्चा की है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया बहुत सारी चीज़ों में कमिटेड है, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि ग्रीन एनर्जी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर ग्लासगो में जब 2021 में जो समिट हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था कि हम अगर 2070 तक जीरो कार्बन का लक्ष्य है उसको हासिल कर लेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो न्यूज़ रही है वो रही है जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के, अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं, और जो अगर मैं चाइना के प्रेसिडेंट है, क्या हुआ है कि इन दोनों की बातचीत हो रही थी। तो क्या हुआ कि इन दोनों की बातचीत का जो डेटा है जो जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया में लीक कर दिया, तो उसको लेकर जब ये सामने आए तो एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने जो शी जिनपिंग ने इनको बहुत सुनाया है कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए जब हमारे दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही है। इनमें इसमें जो अंत में चर्चा हुई है, जो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा वो रहा रसिया यूक्रेन वॉर। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा बनना ही था, और इसमें जो क्या है कि चाइना, अगर मैं बात करूँ तो एकदम साइलेंट रहा है। और इसमें क्या हुआ है कि जो व्लादिमीर पुतिन को आना था तो व्लादिमीर पुतिन जो है नहीं आए हैं, और इन्होंने लगातार बढ़ चढ़ के अभी क्या हुआ कि रसिया की तरफ से एक मिसाइल है जो पोलैंड में गिरी है, उसको लेके भी इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई, और रसिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस पूरी समिट के बाद अगर मैं बात करूँ तो। इसमें जो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव जी आए थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा है, बहुत ज़्यादा उनको जो इन देशों ने सुनाया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया है, और इसमें क्लाइमेट चेंज को लेके भी बहुत सारी इसमें बातें हुई हैं। तो अब जो क्या होता है कि अब जो G20 की अध्यक्षता जो 2023 में करने वाला है वो भारत करने वाला है, और भारत के लगभग 200 शहरों में 200 अलग अलग शहरों में ये मीटिंग होगी। और इसमें जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी मीटिंग होनी है, और गुजरात में, मतलब भारत के जितने लगभग सारे स्टेटों में कोई ना कोई मीटिंग इसमें जो कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।